विगत कुछ दिनों से हमने अपने जीवन में सुधार करने का जो भाव बनाया, उसके अंतर्गत मैंने अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास प्रारंभ किया। और इस भावनाओं के परिवर्तन में यह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन प्रारंभ किया कि मेरे अंदर अभी तक किस प्रकार के भाव हुआ करते थे और अभी तक जिन भावों को मैंने कभी नहीं भाया था, उन भावनाओं की ओर मैं अपने आप को अग्रसर कर पाया। भावेमी ना भावेमी, अभावेमी भावेमी। जिन भावों को मैंने आज तक नहीं भाया था, उन भावों की ओर अभी मैंने चिंतन ले जाना प्रारंभ किया कि वे भाव जो मैंने अनंत काल से आज तक नहीं प्राप्त किए, उसकी ओर मेरी दृष्टि जाना प्रारंभ हुई। जिन भावों को मैं अनंत काल से भाता आया, अब मुझे यह विचार आया कि मैं उन विचारों से अपने आप को पृथक करूं। नहीं तो जीवन जैसे अनंत जीवों का चला जा रहा था, मेरा भी वही जीवन था। मैंने यह बहुत अच्छे से यह प्रक्रिया जान ली थी कि आश्रय के समय मेरा संसार ही बढ़ रहा था, मेरी भावना ही मेरे संसार में निमित्त बन रही थी। मैं जो कुछ करता था वह मुझे सबके जैसा ही रख रहा था। मैं जो भी संसार में कर रहा था, भले ही मैं अच्छा कर रहा था अथवा बुरा कर रहा था, मन वचन काया से जो भी क्रिया की जा रही थी, वह मुझे सबसे पृथक नहीं कर पा रही थी, सबके बीच में ही रख रही थी। क्योंकि जगत में जितने लोग हैं वह कभी शुभ करते हैं तो कभी अशुभ करते हैं, तो शुभ से भी इस संसार में ही दिखाई दे रहे थे और अशुभ से भी इस संसार में ही दिखाई दे रहे थे। मुझे दोनों से आश्रय ही हुआ कर रहा था। मेरी गाड़ी उस ढलान पर जब रहती तब मैं सोचता कि मैं विशेष हो गया, लेकिन जब वही चढ़ाई पर आती थी तो मैं कष्ट का अनुभव करने लगता था। यह ढलान पे चलने वाली गाड़ी कभी बहुत आसानी से चलती दिखती तो कभी बहुत परेशानी से चलती दिखती, लेकिन दोनों में चलती तो दिख रही थी। कभी विश्राम लेने का विचार ही नहीं आ रहा था कि इस के आनंद में कि मैं सुखी हूँ, यह भूल गया था कि वास्तविकता में मेरे को फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब भी मैं शुभ आश्रमों को करता हूँ तब मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जगत में जितने लोग थे झांसी जी, सब ने यही सोचा कि मैं अच्छा करूँ, जगत का कार्य करूँ, जगत के अनेक लोगों का कल्याण करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, होता भी है, लेकिन कितनी देर तक यह मेरे साथ में रहता है। मैं थोड़ी देर तक ही ढलान हो सकती है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ढलान ही ढलान पर मेरी गाड़ी चलती रहे, संभव ही नहीं है। तो क्या ऐसा भी कोई प्रकरण, ऐसा भी कोई उपाय है क्या कि मैं इस ढलान से बच जाऊं और इस चढ़ाई से चढ़ने से बार बार बच जाऊं? अभी तक तो यही लग रहा था। जगत में जितने दर्शन हैं गौरव, जगत में जितने दर्शन हैं, इन्होंने बस अपनी गाड़ी को ढलाई तक लाने तक छोड़ दिया कि तुम थोड़ी देर सुख से अनुभव करो और यहीं तुम्हें आनंद आने लगेगा। और उन्होंने क्या किया, हमने भी आज तक यही किया कि थोड़ा सा सुख आया, फिर धर्म नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जो आनंद मुझे बाहर में आ रहा था, मैं उसी में लवलीन हो गया था। लेकिन पूर्व में ही आचार्य भगवान 12 भावनाओं के अंतर्गत आपको इतना स्थिर कर दिए थे कि कोई भी तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। मैं जिन जिन का साथ चाहता था वे मुझे शरण नहीं देने वाले हैं। यह सारी भावनाएं संसार में मैं कितनी बार ऐसी ऊंची और नीची रोडों पर चल अपना जीवन व्यतीत करता आया हूं। क्या इससे कोई बचने का उपाय है? कोई ऐसी भी क्रिया की जा सकती है जिससे मैं इन सबसे बच जाऊं? अभी तक तो आश्रय भावना के अंतर्गत हम हर प्रक्रिया जो भी कर रहे थे उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए कभी स्वर्ग की यात्रा करने चले गए तो कभी अधोगतियों में चले गए। और नहीं तो कुछ लोग
सीधी रोड हो, साइकिल का दृष्टांत लिया था, बिल्कुल पकड़े रहना, क्योंकि जब तक वह समझ में नहीं आएगा, अभी किसी को ढलान भी नहीं दिख रही, किसी को चढ़ाई भी नहीं दिख रही, तो लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। वह चला जा रहा है, बिल्कुल सपाट रोड है, और थोड़ा सा दम लगाता है, जैसे कर्म भूमिया मनुष्य की स्थिति होती है, थोड़ा साइकिल में पैडल माला, उतनी दूर चल लिए दिनेश भैया, उतना दूर जितनी देर पैडल मारा जाता है उतनी आगे गाड़ी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद पुनः वैसी की वैसी, जब तक ये कर्म भूमि की व्यवस्था ऐसे ही है, जब तक रुपेश काम कर रहे तब तक गाड़ी आगे चल रही, और जैसे ही काम बंद कर दो और गाड़ी रुकना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जिसमें मैं काम बंद कर दूं और गाड़ी दौड़ती चली जाए? अखिलेश, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि मैं पैडल नहीं मारूं और गाड़ी दौड़ती चली जाए? हाँ, लौकिक जगत में जिस संसार में आप रहते थे, यह चिंतन आपके पास था ही नहीं कि ऐसी भी प्रक्रिया होती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा और मेरी गाड़ी कभी भी रुकने वाली ही नहीं है। बस अपनी चिंतन को जमीन से ऊपर उठाना है। जिस संसार की भूमि में अपना चिंतन करता आ रहा था, अब मेरा चिंतन उस संसार में जो परिभ्रमण का कारण बन रहा था, मेरी सारी क्रियाएं ऐसी थी जो मुझे कुछ देर का सुख और कुछ देर का दुख देती थी। अब मैं क्या क्रिया करूं जो इस संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ सकूं? मां, क्रिया तो हर कोई कर रहा है, प्रवृत्ति हर कोई कर रहा है, लेकिन प्रवृत्ति की निवृत्ति का ध्यान कभी जीव के मन में ही नहीं आता है। और जब तक आप करते रहोगे, आपका संसार चलता रहेगा। अब कुछ ना करूं फिर भी आनंद की यात्रा, परम आनंद की यात्रा प्रारंभ हो जाए, यही तो आनंद है। यही आनंद है जिसे अभी तक जीव ने प्राप्त नहीं किया। अभी तक तो यही सोच रहा था, मैं कितना, रुपेश, सुख के दिन आ जाए तो लगता है मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना अच्छा सफल व्यक्ति हो गया, मेरे जीवन में सब कुछ मिल गया है। और जब दुख के दिन आते हैं, जब दुख के दिन आते हैं तो लगता है अरे कैसी आफत आ गई है, भगवान क्या ऐसा ही करने वाले थे मेरे साथ? ये दोनों ही प्रक्रिया जीव के लिए घातक हैं। ना तो भगवान ने तुम्हें दुख दिया था, ना आपने अपना कुछ अच्छा किया था। यह तो संसार की व्यवस्था थी। मैं जब कुछ अच्छा करता हूं तो मैंने किया, और जब मेरे साथ बुरा होता है तो भगवान ने किया। जबकि दोनों का कार्य, दोनों का फल तुम्हारे किया धरा था। जो भी तुम्हारे साथ होता है वह आपका ही किया धरा था, किसी दूसरे का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। फिर भी मैं यही मानता आया था कि मेरे साथ जो हो रहा है, इन्होंने मेरा ऐसा कर दिया। देखना राग द्वेष कैसे बढ़ते हैं मां। राग द्वेष इसलिए तो बढ़ रहे हैं कि इन्होंने मेरा ऐसा किया, यानी लेकिन उसने अपने हिसाब से जैसा किया हो, तुम्हारे राग द्वेष ने उसमें अपना ही घाटा किया। यदि कोई जा रहा हो, जगदीश जी, रोड पर कोई जा रहा हो और रोड पर वह तिरछी आड़ी गाड़ी चला रहा हो, अब वह अपनी गाड़ी तिरछी आड़ी चला रहा है तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? वह चला रहा है ना। और जैसे ही अगर आप परेशान हो रहे हो, आप अपना भला कर रहे हो, दूसरे के भला कर रहे हो कि अपना ही अहित कर रहे हो? हम क्या करते हैं मां, अगर पारस जी, अगर कभी यात्रा पे गए और यात्रा में आपको रोड खराब मिल गई, अब देखिए रोड थोड़ी सी खराब थी, अब पूरे समय चर्चा क्या चलेगी? बस कोई काम नहीं होता है, राज्य सरकारें ऐसी हैं, भारत की सरकार ऐसी है, पैसा तो लेते हैं, यानी सही हो गई रोड? आपकी ये चर्चा करने से सही हो गई क्या रोड? लेकिन मेरी प्रवृत्ति
मुझे अशुभ करा रही थी, मेरी प्रवृत्ति वहां मुझे बंध का कारण बन रही थी। और जब यह जान लिया जाता मेरी प्रवृत्ति वहां क्या होनी चाहिए थी, अरे ठीक है ना रोड, अब जो है, और शांति से वहां पर निकल जाया जाता, तो अनेक प्रकार के कर्म आश्रव की प्रक्रिया से बच जाया जाता। दूसरे पर जब जब तुम्हारी दृष्टि जाती है, आपकी प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। जब जब हम दूसरे की ओर दृष्टि करते हैं, आपके अंदर में कषाय आती है, आपके अंदर में अनेक प्रकार के सुधारने के अथवा बिगाड़ने के भाव आते हैं। लेकिन जब तक आपकी दृष्टि अंतर्मुख नहीं होती है, तब तक यही भाव रहता है। और ज्ञानी, जब आदमी चिंताओं में खोया होता है ना, तब भी बाहर की चिंता नहीं रहती। देखो, जब चिंताएं होना तो जगत में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, लेकिन जब चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो कहता है जगत को भी सुधार दूं, और जगत के सुधारने के चक्कर में उसका ही अहित हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए आज जो प्रक्रिया आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं, ऐसा क्या करूं कि गाड़ी भी चलती रहे और पेट्रोल भी खत्म ना हो। हाँ, न्यूट्रल में डाल दो अली भैया, न्यूट्रल में डाल दो और बस ढलान है चलने दो। अभी पुण्य की ढलान चल रही थी, इसलिए पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे हो? अभी जो आपने संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जिन कुल को पाया, यह पुण्य की ढलान पर तुम्हारी गाड़ी थी, फिर भी तुम अपना पेट्रोल और डीजल वेस्ट करते जाते हो। अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं लगाते कि डाल दो, जो हो रहा है देखते चलो। ऐसा तो अनेक बार हुआ है, इस बार भी अपना शक्ति को नष्ट नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस बार शक्ति को यदि संरक्षित कर लिया जाए तो कुछ काम बन जाएगा। उतना ही है, ईंधन उतना ही है। या तो आप गाड़ी के इंजन को चालू रख दिया जाए, आपको भी तो यही सिखाया जा रहा है शांतिलाल जी। अगर ट्रैफिक में गाड़ी आपकी सिग्नल पे अटक गई है तो बंद करना सीख लो, बहुत सारी ईंधन से आपकी रक्षा हो जाएगी, ईंधन बच जाएगा। लेकिन हम माँ कभी गाड़ी बंद की? जानजी जी, अखिलेश, कभी गाड़ी बंद की? बिल्कुल नहीं करते महाराज जी, पता ही नहीं ईंधन जल रहा है। आज यही कह रहे हैं गाड़ी बंद कर लिया करो थोड़ी देर। आपकी गाड़ी वहां तो सिग्नल पे तो आशीष बंद हो जाती है, लेकिन ये मन वचन काय की प्रवृत्ति बिस्तर पे भी जाने पर भी बंद नहीं हो पाती है। किसके बारे में कब कुछ सोच लिया, हम बैठे हुए हैं और चल रही है, हमारा ईंधन खत्म हो रहा है, और ईंधन खत्म करते जाओगे तो आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? और ईंधन को प्रयोग करना है। देखो, एक जब बेंगलोर में हम रहते थे, वहाँ एक भैया थे, और वे, अब समय किसी को मिलता नहीं है, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है। अगर सुबह से जाना है तो शाम तक आपके पास में समय ही नहीं है कि जिनवाणी पढ़ें, अध्ययन करें। और अगर ट्रैफिक में आप फंस जाएं और कोई इधर उधर से आपका ओवरटेक करे तो कितने अच्छे परिणाम होते हैं। ये सब जैसे गाड़ी सिग्नल पे रखी हुई चालू है, ऐसे ही तुम्हारी गाड़ी चालू है। और उसके प्रति आपने क्या सोचा, ये यहां से क्यों मार रहा है, ये क्यों इधर से कर दिया, देखो उसने आगे नहीं बढ़ाई, फिर हॉर्न मारा। यानी वे जीव ने एक बहुत अच्छा काम किया। संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, देखना आप, जब भी आपके पास कुछ नहीं होगा, आपकी ईंधन कैसे खर्च होता रहता है। मां, गाड़ी खड़ी थी, भले ही आपने बंद कर ली, लेकिन मन वचन काय की गाड़ी तो इतनी तेजी से चल रही थी, इधर उधर की चर्चाओं में और इधर उधर की बातों में, अनेक प्रकार के दोष निकालने में, कि देखो कभी भारत नहीं सुधर सकता, कहाँ से कट मार रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और पता चला ये सोचते सोचते फिर से सिग्नल पे पहुंचे और फिर लाल लाइट हो गई, फिर खड़े हैं और फिर वही प्रवृत्ति और वही कर्माश्रव। क्या किया उन्होंने?
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब समय मिलता नहीं था, कैसे ग्रंथों को पढ़ें, कैसे याद करें, उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने साथ में एक 6 डाला की पुस्तक रखते थे। उन्हें 6 डाला याद ना थी, तो वे अपने साथ में गाड़ी में 6 डाला की पुस्तक सामने रखे रहते थे। जैसे ही सिग्नल आया, अब सिग्नल में 2 मिनट खड़े होना है, वो छंद पढ़ लिया। वो छंद पढ़ा और उन्होंने पूरा का पूरा 6 डाला की 6 डाल मात्र सिग्नल पे ऑफिस जाते और आते समय याद कर ली। यह है ईंधन का सही प्रयोग कि कुछ नहीं, न्यूट्रल पे डाल दी, तुम खड़े ही थे ना, इंजन बंद कर लिया। मेरा मन वचन काय का इंजन जो व्यर्थ की शक्ति में, व्यर्थ में ही जा रहा था, उसका मैंने सही प्रयोग कर लिया। और जैसे ही सही प्रयोग किया, अब देखो चित्त भी प्रसन्न, और जो काम के लिए समय नहीं मिल रहा था वह काम भी बन गया। लेकिन कब हम ऐसा सोचते हैं? करते भी नहीं है। यह तो आपको प्रायोगिक रूप से दृष्टांत बताया, और ऐसा ज्ञानी मुनिराजों ने सोचा कितनी शक्ति बार बार व्यर्थ हो रही है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस शक्ति को सही जगह लगा दिया जाए और जो कर्म आश्रय हो रहा था उससे रुक जाया जाए। बस यही भावना संवर है। मां, जहां आश्रय हो रहा था वहीं संवर होता है। प्रवृत्ति तो मन वचन काय की बंद नहीं हो सकती, लेकिन प्रवृत्ति को क्या दिशा दी जाए कि उस प्रवृत्ति से मेरा अहित ना होने की जगह हित की ओर मेरी वृत्ति हो जाए। लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मैंने कभी यह भावना ही नहीं भाई। मैंने कहा अभावेमी ना भावेमी, भावेमी भावेमी ना भावेमी, अभावेमी भावेमी। जिन भावों को मैंने अनंत बार भाया, उनको मैं अब नहीं भाऊंगा, और जिन भावों को मैं अब तक भाता आया हूं, उन भावों को अब नहीं भाऊंगा। ऐसा कभी विचार नहीं आता। इसलिए मेरा सुख दुख, मेरा संसार अनंत काल से चलता आ रहा है। कौन से भाव नहीं किए? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आज तक आपने ये 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं गया कि ऐसा होता है। इसलिए तो वैराग्य नहीं आता, और वैराग्य आए बिना तुम्हारी गाड़ी न्यूट्रल में जा नहीं सकती। न्यूट्रल में जाने के लिए, गाड़ी ईंधन को बचाने के लिए, अब देखना ईंधन उतने ही है, पंचम काल के सारे जीव हैं उनके पास ईंधन उतना ही है। या तो आप भोगों के लिए आप प्रयोग कर लीजिए, या योग की धारा में लगा दीजिए, ज्ञान और वैराग्य में लगा दीजिए। आपका काम दोनों में हो रहा है, ईंधन दोनों में नष्ट हो रहा है, लेकिन एक से आप आकुलता व्याकुलता से रहित हो रहे हैं और दूसरे में आकुलता व्याकुलताएं बढ़ रही हैं।